Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed Naveed and you are watching my YouTube channel Alchemist. Dear students, एंटी सीरीज में हमारे पास आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने बात की हुई है वो था अबाउट द पीरियोडिक टेबल। डिफरेंट हमने चीज़ें जो है वो पीरियोडिक टेबल से हमने सीखी थी। तो अब ये बेसिकली जो टॉपिक है वो पीरियोडिसिटी है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी हम लोग जो अभी स्टडी करेंगे दिस इज़ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब ये एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से मुराद क्या है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट वी हैव एन एटम और ये उसका न्यूक्लियस, और दिस इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ दैट एटम। तो एटॉमिक साइज का मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये भी याद रखिएगा कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस होता है दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली और एब्सोल्युटली। अब क्यों नहीं मेजर किया जा सकता, उसकी दो रीजंस होती हैं। पहली रीजन होती है कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन ऑर्बिट, कि एक जो ऑर्बिट है उसकी कोई शॉर्प बाउंड्री होती नहीं है, उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री ही नहीं होती जहां तक उसको मेजर किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि एटम जो है इसको आइसोलेट करना जो है वो मुमकिन नहीं होता, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट। एन एटम, जब एक एटम को आइसोलेट जो है वो नहीं किया जा सकता तो फिर उसके लिए मेजरमेंट भी मुश्किल हो जाएंगी, मेजरमेंट भी आप कहने के तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएंगी। अब एटॉमिक साइज जो है इसको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इफेक्ट करेंगी, मतलब फैक्टर्स जो कि एटॉमिक साइज को इफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक साइज। सबसे पहला फैक्टर जो कि एटॉमिक साइज को इफेक्ट करेगा दैट विल बी नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, अगर किसी भी एटम में शेल्स की तादाद ज्यादा है तो उसका जो साइज होगा, उसका जो रेडियस होगा वो भी ज्यादा होगा। तो वी कैन राइट कि नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट वी हैव सोडियम एटम 11, इसका एटॉमिक नंबर है, और सेकंड हम पोटाशियम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है। 11 का मतलब है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इधर 2 8 8 एंड 1। ये स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ शेल्स की तादाद है 3, यहाँ शेल्स की तादाद है 4। तो शेल्स की तादाद जब बढ़ रही है तो आउटर मोस्ट जो शेल है वो न्यूक्लियस से कहाँ जाएगा, अवे जाएगा, दूर होता जाएगा। जब आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा तो फिर साइज भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपके पास जो है वो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, दिस इज इट्स फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज सेकंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज थर्ड शेल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साइज की रफ एस्टिमेशन क्या होगी, ये हमारे पास इसका साइज होगा। लेकिन जब हम पोटाशियम के केस में आएंगे तो लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस ऑफ पोटाशियम, फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ शेल ऑफ कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साइज की बात करें तो ये इसका साइज जो है वो होगा। तो किसी भी एटम के अंदर जब जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ये पहला फैक्टर होगा जो कि एटॉमिक रेडियस पर अप्लाई होगा।
दूसरा फैक्टर जो है एटॉमिक रेडियस के लिए, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एटम उतना श्रिंक करके छोटा हो जाएगा। इट मीन्स कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, एटॉमिक रेडियस उतना कम। तो न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस जो है ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हो गए। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अब इफेक्टिवनेस पे भी अभी हम बात करने जा रहे हैं कि कब इफेक्टिव ज़्यादा होगा कब नहीं होगा। उसके लिए तीसरा फैक्टर भी साथ देख लेते हैं, एंड दैट इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। Now what is meant by screening or shielding effect? तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट ये सोडियम का एटम आपके सामने है, ये पोटेशियम का एटम हमने बनाया हुआ है, ये है इसका न्यूक्लियस और ये है आउटर मोस्ट शेल। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में भी दो शेल्स हैं जिनको हम इनर शेल्स का नाम दे दें, या जिनके इलेक्ट्रॉन्स को हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी आपस में रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं तो इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ये जो डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल्स, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का जो होल्ड है या न्यूक्लियर जो चार्ज है वो उतना कम इफेक्टिव होता जाएगा। यानी हम ये कहते हैं कि जो है Z इफेक्टिव, Z फॉर न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा लिख देते हैं। अब ये जो सिग्मा आपके पास है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि जितना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो उतना कम होता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना कम होता जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ताल्लुक किसके साथ है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। तो जहां इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। जब न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिवनेस कम होगी तो साइज बढ़ेगा। इट मीन्स के एटॉमिक रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है ये भी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हो जाएंगे। जिस नोट्स ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक साइज को इफेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम ये सीखते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या है न्यूक्लियर चार्ज का। पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड यू नो, पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब ये होता है कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई जो प्रॉपर्टी है वो कैसे चेंज हो रही है अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, किस तरीके से वो चेंज हो रही है। तो पहले बात करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम यू नो, टॉप टू बॉटम जो है ये ग्रुप्स में हम बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और आप वजह देखें, टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे शेल्स की तादाद बढ़ेगी, शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस जो है वो, सॉरी यहाँ जो है वो गलत हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।
स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तीसरी बात ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जो इफेक्टिवनेस है न्यूक्लियर चार्ज की वो कम हो रही है। जब न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिवनेस कम होगी तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस के बढ़ने की रीजंस। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड, एक पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। अब क्यों डिक्रीज होता है? लेट्स से वी हैव सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये एक ही पीरियड के 3 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12 एंड एल्युमिनियम 13। इनके एटम्स बनाते हैं। सोडियम का एटम आपके सामने ये बना हुआ है, दिस इज एटम ऑफ सोडियम। मैग्नीशियम का एटम, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड एंड आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एल्युमिनियम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, second shell containing 8 electrons and third shell containing 3 electrons। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सोडियम में नंबर ऑफ शेल 3, मैग्नीशियम में भी 3 और एल्युमिनियम में भी 3। अब शेल्स की तादाद तो बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये शेल वाले फैक्टर को फिलहाल निकाल देते हैं। फिर आते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट की तरफ। यू कैन सी इनर शेल 2 है, सब में 2 हैं और इनर शेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम में भी, मैग्नीशियम में भी और एल्युमिनियम में भी। इट मींस के इनर शेल इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सब में क्या होगा, सेम होगा। अगली बात, न्यूक्लियर चार्ज की तरफ आते हैं। यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ 12 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ 13 प्रोटॉन हैं। इट मींस के एल्युमिनियम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है। एल्युमिनियम में प्रोटॉन की तादाद अगर ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा। क्यों? स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो सब में सेम है। तो इससे हमने ये सीखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल्स की तादाद भी नहीं बढ़ती एक पीरियड में और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी चेंज नहीं होता। तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है और वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता चला जाता है। जब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू विच एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास रीजन होगी लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के कम होने की। ये ये था कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है इसको, इसके बाद जो है वो हम लोग आएंगे आयोनिक रेडियस की तरफ। आयोनिक रेडियस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आपको यहीं से आएंगे। आयोनिक रेडियस, जिसको नाम से जाहिर है कि दिस इज रेडियस और साइज ऑफ आयन एंड यू नो आयन्स आर ऑफ 2 टाइप, कैटायन एंड एनायन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैटायनिक रेडियस की। कैटायनिक रेडियस, जिसको याद रखिएगा किसी भी कैटायन का जो रेडियस होता है वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में कम होता है। कैटायनिक रेडियस इज लेस देन रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम्स के मुकाबले में रेडियस जो है वो क्या होगा, कम होगा कैटायनिक रेडियस। अब क्यों कम होगा इस पे जरा बात करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास एक कैटायन है सोडियम आयन और इसका जो पेरेंट एटम है वो है सोडियम। अगर हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें तो 2, 8, 1 कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। अब Na+1 बना है बाय लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने पे इट मींस कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं 2 एंड
8। तो एक चीज देखें कि आखिरी जो शेल है वो खत्म हुआ है। तो पहली चीज जो कि केटाइनिक रेडियस को कम करती है वो हो सकती है डिसअपीयरेंस ऑफ अ शेल। कि एक शेल जो है वो डिसअपीयर हो सकता है, जैसे कि सोडियम के केस में थर्ड शेल डिसअपीयर हुआ इसलिए कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, वो लूज हो गया, तो इसलिए अब थर्ड शेल की यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं रही। तो डिसअपीयरेंस हो सकती है शेल की। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो सबसे इफेक्टिव आप कहने की रीजन होती है, वो ये होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है। जब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर हो गया या दूसरी जो रीजन हो गई वो क्या है जी, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो है ये दूसरी रीजन है इसके साइज कैटाइनिक रेडियस को कम होने की। अब यहां जो न्यूक्लियर चार्ज है ये होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म आप लोगों ने समझनी है, जिसको हम जेड इफेक्ट कहते हैं। अब जेड इफेक्ट जो है, जेड इफेक्टिव जो है इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होल्ड है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होल्ड है, या इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कितना है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, पहली बात ये कि आप जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने कहा है कि दिस इज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस का चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ये आपके पास जेड इफेक्टिव हो जाएगा। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेड इफेक्टिव अगर आप निकाल लेते हैं तो आप किसी भी आयन का रेडियस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इधर वो केटाइन है या एन आयन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा जेड इफेक्टिव। अब इस केस में आते हैं, सोडियम एटम और सोडियम आयंस दोनों के केस में आते हैं। फॉर सोडियम एटम इसका जेड इफेक्टिव निकालते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 11 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11, तो जेड इफेक्टिव आपके पास आ जाएगा 1। जबकि सोडियम आयन के केस में आएंगे तो सोडियम आयन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही होते हैं, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया यानी 10, तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा 1.1। तो डियर स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, किसी भी आयन का जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो उसका रेडियस कम होगा, यानी जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस भी। आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस के लिए भी यही होगा। इसलिए होगा ना कि इफेक्टिवनेस क्यों कब आएगी, न्यूक्लियर चार्ज जब इफेक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और साइज को कम कर देगा। तो मोर द जेड इफेक्टिव लेस विल बी द आयनिक साइज। नाउ यू कैन सी, अगर आपको डिफरेंट आयंस दे दिए जाते हैं तो उनका साइज आपको जो है वो पूछा जाता है, तो आप कैसे, फॉर एग्जांपल यू हैव O ऑक्सीजन एटम, यू हैव O+2, यू हैव O+1। ये फर्ज करें आपके पास जो है वो ये ऑक्सीजन के 3 जो है वो स्पीशीज हैं, ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन के पॉजिटिव आयंस हैं, और हमसे कहा जाता है कि इसके लिए जो ऑर्डर है साइज का वो आप बता दें। तो सबके लिए आप जेड इफेक्टिव जो है वो निकाल लें। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ जो जेड इफेक्टिव होगा
ये आपके पास इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से जब यहाँ आते हैं तो 8 प्रोटॉन्स हैं और 6 आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ जब हम आएंगे तो 8/7 ये आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा जहाँ Z इफेक्टिव की वैल्यू कम है, जहाँ Z इफेक्टिव की वैल्यू कम है वहाँ साइज ज्यादा है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो Z इफेक्टिव होगा 8/8 ऑक्सीजन के लिए। इट मींस कि ऑक्सीजन का साइज सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे 8/7 ये वैल्यू जो है वो दूसरे नंबर पे आएगी। तो फिर इससे छोटा साइज होगा O+1 का और सबसे छोटा साइज होगा O+2 का। अब Z इफेक्टिव जो है वो अगर आप भूल गए तो फिर आप सिंपली प्रोटॉन्स की तादाद को देख लें। जहां प्रोटॉन्स की तादाद, अब इस केस में आप देखें तो तीनों में प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो सेम है। फिर आप यहां देखें जहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कम है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है तो वहां Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Z इफेक्टिव कम होगा तो फिर साइज ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ेगा। कैटायनिक रेडियस के बाद जो है वो हम लोग चलेंगे एनायनिक रेडियस की तरफ। याद रखिएगा कि एनायनिक रेडियस जो है वो हमेशा लार्जर होता है अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में। मतलब anion is bigger than its parent atom. Let we have क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन का साइज जो है वो क्लोरीन एटम के मुकाबले में ज्यादा होगा। या अगर ऑक्साइड आयन है तो ऑक्साइड आयन का साइज अपने ऑक्सीजन एटम के मुकाबले में ज्यादा होगा। तो ये स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम लोग जरा कंपेयर कर लेते हैं रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और यहां से एमसीक्यूज बनता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सोडियम आयन है, हमारे पास मैग्नीशियम आयन है, हमारे पास एल्यूमिनियम आयन है, हमारे पास जो है वो फर्ज करें नियॉन एटम है, ऑक्साइड आयन है, फ्लोराइड आयन है। ये सारे के सारे आपके सामने जो स्पीशीज हैं ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, क्योंकि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है एंड दैट इज 10। अब अगर हमसे इन आयंस या इन स्पीशीज के रेडियस का ट्रेंड पूछा जाता है तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो उसके लिए आप Z इफेक्टिव की तरफ आ जाएं। आप Z इफेक्टिव जो है वो सबका फाइंड करके देख लेते हैं। सोडियम का जो केस है, यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Z इफेक्टिव आपके पास हो गया 1.1। मैग्नीशियम के केस में 12 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1.2। एल्यूमिनियम के केस में 13/10 हो जाएगा, Z इफेक्टिव 1.3। नियॉन के केस में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो Z इफेक्टिव 1 हो जाएगा। ऑक्साइड आयन का जो केस है, इसमें आपके पास 8 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे 0.8, और फ्लोराइड के केस में 9/10, तो 0.9 इसका Z इफेक्टिव हो जाएगा। अब इस रिलेशनशिप की तरफ आ जाओ कि Z इफेक्टिव और आयनिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि जिस स्पीशीज का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। तो यहाँ फिर और जिस स्पीशीज का Z इफेक्टिव जितना कम होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। इट मीन कि अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे कम Z इफेक्टिव है 0.8, तो ये सबसे लार्जर आयन होगा। ऑक्साइड आयन जो है वो सबसे बड़ा आयन हमारे पास होगा। Z इफेक्टिव सबसे कम, तो ये सबसे ज्यादा। ऑक्साइड आयन हमारे पास हो गया जी सबसे बड़ा O-2। फिर इससे कम किसका है? फ्लोराइड आयन। फिर इससे कम साइज होगा जी नियॉन, इससे सोडियम आयन, देन मैग्नीशियम आयन एंड देन एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन सबसे स्मॉलर होगा। तो Z इफेक्टिव से आपने नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के रेडियाई को जो है वो उसको ट्रेंड एक जो है वो दे दिया है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं
कि वो वाला आयन जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी वो छोटा होगा। आप देख लें एल्यूमिनियम के केस में 13 प्रोटॉन है तो सबसे छोटा है, और ऑक्साइड आयन के केस में प्रोटॉन सबसे कम है 8, तो ये सबसे बड़ा है। क्योंकि प्रोटॉन कम होंगे तो अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक था अबाउट रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।